अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम अख्तियार किया और उसी नाम से मशहूर हुए। वह बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब 15 साल के हुए तो उनके वालिद ने उनकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली और सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई। मुलाजमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी। तसनीफ़ मतलब लिखने, जो अफसाना लिखने। तसनीफ़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखने का काम करने लगे, जैसे अफसाना, कहानी या अखबार। तो तसनीफ़ में लिखने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। और प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे। उन्हीं उर्दू अफसाने का मुवज्जिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है और अक्सर लोगों के ख़याल में वह उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मइयार अता किया और उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। उनके मजमूओं में वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, आखिरी तोहफ़ा, तजात और ज़ादे राह काबिल ज़िक्र है। और उनके नावलों में चौगान हस्ती और मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न और गौदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ और जानकारी आप नोट कर लीजिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामी गांव के श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाकखाना में क्लर्क थे। और प्रेमचंद के वालदा का नाम आनंद देवी था और दादा का गिर सहाय लाल। प्रेमचंद को दस्तूर के मुताबिक 5 साल की उम्र में 1885 में एक मौलवी साहब के यहाँ उर्दू फ़ारसी पढ़ने बैठाया गया। ये उनका पहला मकतब यानी स्कूल था। और मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल 18 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था। अब आइए उनका अफसाना हज अकबर का खुलासा पढ़ेंगे हम लोग। पहले जान लीजिए अफसाना क्या है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है और नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं।
एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासर है। नक्कादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हैं, यानी मेल जोल खाते हैं। अफसाना 20वीं सदी की आगाज़ की पैदावार है, ये आप नोट कर लीजिए। और आइए देखते हैं अफसाना हज अकबर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसमें क्या समझाने की कोशिश किए हैं कि मुंशी प्रेमचंद साबिर हुसैन की आमदनी कम थी, मगर इसके बावजूद वह अपने बच्चे के लिए एक आया रखने पर मजबूर थे। मगर उनकी बीवी शाकिरा को आया का नाम अब्बासी था, कहीं कहीं दाई और अन्ना भी कहा गया है, एक आँख न भाती थी, यानी उसको पसंद नहीं आती थी। किसको? मुंशी साबिर हुसैन की बीवी शाकिरा को। वह उसे बेईमान समझती थी और बात बेबात से लड़ती भी रहती थी। आखिरकार एक दिन मुंशी नसीर हुसैन की एक न चली और शाकिरा ने अब्बासी को निकाल कर ही दम लिया, यानी उसको अपने घर से निकाल दिया। इस अफसाने में 4 किरदार हैं, साबिर हुसैन और साबिर हुसैन की बीबी शाकिरा और इनका बेटा नसीर हुसैन और एक दाई है जिसका नाम है अब्बासी। ये चारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और कहानी लिखी गई है। आगे देखते हैं कि अब्बासी से इनका बेटा नसीर बहुत मानूस था। उसके जाते ही साबिर ने अन्ना की जिद पकड़ ली, खाना पीना खेलना कूदना सब छोड़ दिया। आया की जुदाई में उसने कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया, जान के लाले पड़ गए। दवा और हकीम कोई काम न आया। थक हार कर मुंशी साबिर हुसैन ने अब्बासी को बुलाने की बात कही। बादल नख्वास्ता शाकिरा भी राज़ी हो गई। उधर बच्चे की जुदाई में अब्बासी भी तड़प रही थी। उस गम को भुलाने के लिए वह भी आज़िम हज हो गई, मतलब हज पे जाने लगी। इधर जब मुंशी साबिर हुसैन पूछते हुए जब अब्बासी के घर पहुंचते हैं तो मालूम हुआ कि हज के लिए जाने वाली हैं। वह भागम भाग स्टेशन पहुँचे, अब्बासी को नसीर का हाल सुनाया और उसके लिए हज पर दुआ करने के लिए कहा। नसीर की बीमारी का हाल सुनकर अब्बासी से न रहा गया और वह हज के ख्याल छोड़कर नसीर को देखने के लिए साबिर हुसैन के साथ उनके घर के लिए रवाना हुई। आया के आते ही नसीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वह तेज़ी से सेहत याब होने लगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें। नहीं, नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ न जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर का माने बड़ा होता है, यानी ये सबसे बड़ा हज है कि अगर किसी बीमार की बीमार पुरसी की जाए, कोई अगर मर्ग बिस्तर है और आप इबादत कर रहे हैं और आपके इबादत
में अगर थोड़ी ताख़ीर हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जाने से वो सेहतयाब हो जाता है, उसकी जान लौट आती है, उसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो आप उस इबादत से बेहतर है, उस हज से बेहतर है कि उसकी जान बचा ली जाए। मुंशी प्रेमचंद ने यही समझाने की कोशिश की है कि इंसान चाहे लाख इबादत कर ले, लेकिन उसको हमेशा इस बात का ख़याल रहे कि इंसान इंसान के काम आता है, और अगर उसकी मदद की जाए तो वो सबसे बड़ा हज है और सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है, सवाब का काम है। अब आइए देखते हैं इक़्तिबास जो आपके सिलेबस में है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नसीर दाई के पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, लेकिन जब दाई ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचलकर ज़मीन पर लिपट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। उससे काम न चला तो बंदर और सिपाही और लोलू और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतल्लिका असर न हुआ। यहाँ तक कि शाकिरा गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं और आखिर वह वहीं ज़मीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की यह हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाई मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई लाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। ये आपका इक़्तिबास है और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं जैसे लोलू और हवा, बच्चों को डराने के लिए फ़र्जी चीज़ें हैं। रट लगाना मुहावरा है, हर वक्त एक ही बात किए जाना। मुतल्लिक, आज़ाद, बिल्कुल, क़तई और कहर की निगाह से देखना मुहावरा है, यानी गुस्से से देखना। धुंधो माने धुंध की जमा है। मुंह और गाल लाल होना यानी चेहरा सुर्ख होना। अब इससे मुतालिक जो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, आपके इम्तहान में, उसको देख लेते हैं। सवाल है कि दाई के घर से निकलने पर नसीर ने क्या किया। नंबर तो आप लिखेंगे कि दाई के घर से निकली तो नसीर उसके पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, और जब दाई ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो नसीर मचलकर ज़मीन पर लेट गया। नंबर 2, बंदर और सिपाही और लोलू और हवा उसे क्या मुराद है। तो उसका जवाब देंगे कि छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि बंदर आ रहा है, सिपाही पकड़ ले जाएगा और या लोलू आ जाएगा, हवा आकर काट लेगा। बच्चे खौफज़दा होकर रोना बंद कर देते हैं। और नंबर 3 सवाल है कि साबिर हुसैन ने बीवी को कहर की निगाहों से क्यों देखा। तो उसका जवाब देंगे कि साबिर हुसैन दफ्तर से आए तो उन्होंने बच्चे की हालत देखी और बीवी के गुस्से की नज़र से देखा कि अगर वह दाई को न निकालती तो नसीर इस कदर नहीं रोता और उसकी ख़राब हालत न होती। इसमें यह भी पूछ सकता है कि सबक का नाम क्या है और इस मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। तो इस सबक का नाम हज अकबर और मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपका जो है इसमें मीनिंग भी पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा कि तस्कीन के क्या माने हैं। तस्कीन के माने हैं इत्मीनान, सुकून, तसल्ली। तो ये आपका आज का ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और अब हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
और आप इसको अच्छी तरह इस सबक को याद करेंगे, आपके लिए ख़ास है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।